पाकिस्तानी कौम, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम नहीं, पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के अलावा ना किसी को लीडर मानती है, ना उसके अलावा किसी को सोचती है, ना उसके अलावा किसी को सुनती है। जिन रिजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक जो मिस एडवेंचर्स इस रियासत पर काबिज लोग और बंद कमरों में फैसले करने वाले लोग मुसलसल करते आ रहे हैं, तो उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। इमरान खान साहब का इन्होंने क्या बिगाड़ लिया? अभी भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उसको झुकाने की कोशिश मुसलसल की गई। इमरान खान साहब को झुकाने के लिए उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जेल में डाल दिया गया, उसके जरिए उनको टॉर्चर किया गया। क्या कर लिया इन्होंने? वो नहीं झुका। मुसलसल इमरान खान साहब की बहनों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उन पर आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल, उनको सड़क पर गिराया जा रहा है, उनको बालों से खींचा जा रहा है। क्या कर लिया इन्होंने? वो आज भी जो है अडियाला जेल आती है, चट्टान की तरह खड़ी है, निडर होकर खड़ी है, भिगोड़े की तरह पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। ना ही हमारा लीडर जो है वो डील करके पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहा है, जेल के अंदर ही है। जाली प्लेटलेट्स गिरते हैं, लोगों को जो है तमाम इदारे मिलकर बाहर भेज देते हैं। इमरान खान साहब का आंख का सीरियस इशू है, 85% आंख उनकी तकरीबन जाया हो चुकी है। वकला रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट जमा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके जो है जाती मालिक से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके जो सियासी दोस्त हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो यह ज्यादती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, उनकी अहलिया के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कोट लखपत जेल में है उनके साथ यह मुसलसल ज्यादती हो रही है। तमाम इदारों को और खासकर हमारी जुडिशरी को इसके बारे में सोचना चाहिए। इन सब की बात अपोजिशन लीडर साहब ने की, तो इनके इल्म में होना चाहिए कि वफाक में आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत ने हमारा 4758 अरब रुपए रोका हुआ है जो खैबर पख्तूनख्वा का हक है और वो हमें नहीं दे रही। आपके इल्म में यह भी होना चाहिए कि NFC जो हमारा हक है हमारी सूबे का, आपकी वफाक में हुकूमत है और आपकी वफाकी हुकूमत प्लस पंजाब की हुकूमत वो हमें हमारा NFC शेयर नहीं दे रही और गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर वो तमाम सूबे अपने आप में तकसीम कर रही हैं जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। मैं तो तनकीद करूंगा, मैं बात करूंगा, आप सुने, बर्दाश्त करें, हौसला पैदा करें खुद में। वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक होता रहा है। ठीक है, यहां पर जो है बाकी पार्टीज तो तनकीद बरा इस्लाह शायद कर सकते हैं, लेकिन जिनकी वफाक में हुकूमत है वो हम पर तनकीद ना करें। वो अपनी ही वफाकी हुकूमत को अगर इतने माशाल्लाह इनका दिमाग ज्यादा है तो उनको मशवरा दें, क्योंकि आपकी इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ वो 2.5% है, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% है, यानी हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% से इंक्रीज कर रही है, तो हमारा GDP ग्रोथ कम से कम वो 2.5 से 5% जरूर होना चाहिए था। हमारा ग्रोथ मुसलसल होता रहा है। अगर GDP ग्रोथ ना हो और पॉपुलेशन इस तरह ग्रोथ करें तो यही लोग बेरोजगार रहेंगे, हमारे हाउस होल्ड पर बोझ ज्यादा आएगा, हुकूमत पर बोझ ज्यादा आएगा, रियासत पर बोझ ज्यादा आएगा, और फिर यही जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती बनाई गई है पूरे पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली वो पोजीशन होती रहेगी। लेकिन इनके पास जो है GDP ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए इनके पास एक ही फार्मूला है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, डीजल की कीमत बढ़ा दो। बाकी हमने कोई रिफॉर्म्स, कोई पॉलिसी देखी नहीं है वफाकी हुकूमत की तरफ से। एक तरफ हमारा GDP ग्रोथ 3% है। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत जो हमारे अपोजिशन लीडर यहां बैठे हुए हैं उनकी है, $34 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, $70 बिलियन हमारा इंपोर्ट है।
मतलब 34 अरब डॉलर से 70 अरब डॉलर के दरमियान जो फिगर्स हैं, ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा। हमारे रेमिटेंसेस बमुश्किल 25 अरब डॉलर है, बाकी जो है हम नुकसान में ही जा रहे हैं। इनसे आप पूछें कि आपके साथ ये एक्सपोर्ट ज्यादा करने का कोई फार्मूला है? आप कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाए हैं? आप कोई एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाए हैं? जनाब स्पीकर, मैं वफाक में आपकी हुकूमत है, मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, 36 अरब डॉलर तिजारती खसारा, 36 अरब डॉलर तिजारती खसारा, लेकिन कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इनके साथ कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास फार्मूले थे, इसलिए 6% जीडीपी ग्रोथ था, 6%, 6.1% हमारा जीडीपी ग्रोथ था। 3.5 साल इमरान खान साहब के साथ विजन था, इमरान खान साहब हुकूमत को चला रहे थे, इसलिए हमारा जीडीपी ग्रोथ 6.1% से तजावुज कर गया था। जनाब स्पीकर, नहीं अब सुने ना, मैंने सुना, आप भी सुने, बर्दाश्त पैदा करें, सुने। वफाक की वजह से पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, हमारा सूबा भी तबाह हो रहा है। हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान, ये जो लाए गए हैं जबरदस्ती, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। हमारा सूबा तबाह बर्बाद है इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। यहां पर दहशतगर्दी दोबारा लाई गई इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से। मैं तो तनकीद करूंगा, मैं बात करूंगा, आप सुने, बर्दाश्त करें, हौसला पैदा करें खुद में। जनाब स्पीकर, 36 अरब डॉलर ये हमारे पाकिस्तान का तिजारती खसारा है, और ये पूरा नहीं कर सकते। इससे मसला क्या होता है? 43,000 अरब रुपए 78 सालों में पाकिस्तान पर कर्जा था, अभी 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 97,000 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, हमारा टोटल जीडीपी जो है वो 1,24,000 बिलियन है। 97,000 अरब रुपए आपका कर्जा है, बिरूनी और अंदरूनी। अगर जो डॉलर इन्होंने आर्टिफिशियली रोका हुआ है, अगर फर्ज करें ये आपके दोस्त मुमालिक ने जो आपके डॉलर्स दिए हुए हैं, जो रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, अगर फर्ज करें ये रुक जाए, आपके बिरूनी मुमालिक के दोस्त आपसे ये कर्जा वापस ले ले, तो 280 की जगह ये डॉलर का रेट 500 तक पहुंच जाएगा। और जब 500 तक पहुंचेगा तो 36,000 अरब रुपए जो आपका बिरूनी कर्जा है, ये ऑटोमेटिकली जो है 55-60,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। आपका मुल्क दिवालिया। कोई फार्मूला है? हमें ना दो भाईजान, उधर बैठो, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठो, जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ बैठो, ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठो, उनके साथ जो है आप वो करें। उनको मशवरे दें तो पूरे पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं। कोट लखपत जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बुजुर्ग खातून है, क्या कसूर है उसका? ये यहां पर खवातीन बैठी हुई हैं, आप आवाज उठाएं उनके लिए। वो तो डॉक्टर है पेशे से, लोगों की हिफाजत करती हैं, लोगों की जिंदगियां बचाती है। आपकी लीडर के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। आपकी लीडर को बाहर भेजने के लिए इमरान खान को उन्होंने फोर्स किया था। वो तो इतनी रहम दिल है। आज वो जेल में है, बीमार है बेचारी। शामी महमूद कुरैशी जेल में है, इजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, बाकी हमारे तमाम कोट लखपत जेल के यासिरान सब जेल में हैं, और उन पर सजाएं हो रही हैं। हमारी जो खवातीन हैं उनके लिए आप आवाज उठाएं। वहां पर आपकी जाली वज़ीर-ए-आला भी बैठी हैं, वो भी खातून हैं, उनसे कहें कि उनको क्यों जेल में खवातीन को डाला हुआ है, उनको तो निकालें। बाकी मर्द हजरात जो हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे। रात के 12-12 बजे आपने अदालतें लगाई जब आपके पीछे डंडा था। आज जो है इमरान खान साहब के जेन्युइन केसेस हैं, आप वो नहीं सुन रहे। आधे घंटे में इमरान खान साहब जेल से बाहर हों, अगर ये अदालतें आज भी इंसाफ करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जजेस खुद लेटर लिख रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत होती है। फिर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए
जुडिशरी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो यही हाल है। बहरहाल हम अदालतों में भी गए, हम जाली वफाकी हुकूमत के पास भी गए, जो वफाकी असम्बली में जाली स्पीकर बैठे हुए हैं उनके पास भी गए, पंजाब की जाली हुकूमत उनको भी लेटर्स लिखे, अदालतों में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उन सब के साथ गए, तमाम तरीके हमने आजमाए। जमहूरियत पसंद है, हम आमरों की गोद से नहीं आए, वोटों से आए, अवाम की ताकत से आए, इसलिए जमहूरी तरीकाकार हम अपना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके बावजूद भी जो हठधर्मी है वो उस पर कायम है। क्या हल है फिर इसका? कौन सा रास्ता हमारे पास मौजूद है? कौन सा रास्ता रहता है? हमने एहतजाज की तरफ ही फिर जाना है। तो अगर हम फर्ज करें एहतजाज की तरफ जाएं, ये तमाम रास्ते अपनाने के बाद भी, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं और वो फिर किसी के जाती नौकर बनकर मासूम शहरियों पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाएंगे, तो उनसे बड़ा बेगैरत फिर कोई नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं पुरअमन तरीके से तमाम मसाइल का हल, नहीं हल हो रहा, हल करना नहीं चाह रहे, तो आवाज उठाएं जितने भी हमारे इदारों के लोग हैं, नीचे से ऊपर तक आवाज उठाएं कि क्यों एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उनके लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है, यहां पर बाजियां पलटती है। जब हमारी बारी आएगी तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे फिर।